हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जी नई सुबह नई शुरुआत के साथ सभी के लिए राम राम जी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो जी ये मेरा ब्लॉग है एक मध्यम वर्गीय परिवार का, एक विलेज से रिलेटेड मेरा ये ब्लॉग है। तो जी इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के कामों से, और ये हर उस महिला से संबंधित ब्लॉग है जो कि हाउसवाइफ हैं, जो सुबह से ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरी आत्मीयता से निभाती हैं, पूरी जिम्मेदारी से अपने जो कर्तव्य को निभाती हैं। तो वक्त सुबह सुबह का हो रहा है और यहाँ बच्चे सो रहे थे अभी। तो बच्चे अभी जागे नहीं थे क्योंकि अभी इनके पास तो समय था, स्कूल जाने में भी टाइम था, तो बस अभी मैंने इनको जगाया नहीं था। और देखिए इसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो मैं भरूंगी सबसे पहले पानी। तो बस बाल्टी को मैंने साफ़ किया है और मोटर चला ली है और ताज़ी ताज़ी वाला पानी जो है निकाल लिया है। और जो रात वाला पानी था ना, उसको मैंने फेंका नहीं, बस इस बाल्टी में कर लिया है, जिसको मैं पौधे हैं ना बाहर उनमें लगा दूँगी। तो बाहर गेंदे के पौधे और एलोवेरा के पौधे हैं, तो बस उनमें ही ये पानी डाल दिया है मैंने। और इसके बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में। तो मैं बनाऊँगी अब चाय। तो ये और मम्मी जी दोनों सुबह में मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तो बस वहीं गए हुए हैं, अभी नहीं आए हैं। तो बस तब तक मेरी चाय बनेगी ना, तब तक ये लोग भी वापस आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर चाय में सारा सामान डाल चुकी हूँ मैं। अदरक रह गई थी तो बस वो भी मैं कूट करके डाल दूँगी। और देखिए तब तक चाय उबलेगी, तब तक जो बर्तन मैंने रखे हुए हैं मांज करके इनको भी मैं सेट कर दूँगी। तो ये बर्तन जो थे रात को साफ़ करके रखे थे ना, वही बर्तन थे। तो बर्तन तो काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन सारे बर्तन मैंने लगा दिए थे। ये बर्तन कुछ बाद में मांजे थे मैंने, तो बस वही बर्तन हैं। तो बस इनको भी मैं सेट करके लगा दूँगी। जी यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और अब उसमें डाल दिए मैंने अदरक। तो अदरक डालने के बाद थोड़ी देर के लिए और उबालूंगी मैं, तब तक चाय उबलेगी। ये भी आ गए थे और जो बर्तन पड़े हुए थे सिंक में वो भी मैंने साफ़ कर दिए थे। और इसके बाद जी चाय वगैरह हो गई, तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो यहाँ मम्मी जी भी आ गई थी, तो बस सभी ने चाय वगैरह पी ली थी। और ये देखिए यहाँ पर सबने ये जो चप्पल है ना इस तरह फैला दी थी, और फैली हुई चप्पल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस मैंने इनको एक जगह रख दिया है। और देखिए बाहर चप्पलों का स्टैंड भी लगा हुआ है, लेकिन ये वही है कि वहाँ कोई नहीं उतारता है चप्पलों को, सब यहीं निकालते हैं। तो मैंने मना भी किया है कि यहाँ चप्पल मत उतारा करो, लेकिन सभी को यही है, बच्चे तो बच्चे बड़े भी यहीं पर जो है चप्पलों को निकाल देते हैं। तो बस झाड़ू भी लग गई है। और इसके बाद तो जी अब मैं करूँगी सुबह के जो है खाने की तैयारी। खाने का क्या, बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी मैं। तो कल हो गई थी सभ्यता की तबीयत ख़राब, तो बस सभ्यता ने रात को भी कुछ नहीं खाया था। मैंने उससे पूछा क्या खाना है, तो वह कासी फल की सब्ज़ी की बोल रही थी। तो बस वही मैंने कासी फल ले लिया है, उसको मैं काट लूँगी। और देखिए जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, जो बीज वाला भाग, उसको मैंने अलग निकाल के प्लेट में रख लिया है, क्योंकि हमारी गौरी आएगी ना, गौरी यानी हमारी गाय। तो बस वह आएगी तो वो सब्जियों के छिलके, फल के जो छिलके वगैरह होते हैं ना, बड़े प्यार से खाती है। तो बस मैं उसी के लिए सारे सामान को निकाल के रख दी रही हूँ। सामान से मतलब मेरा जो सब्जियों का, फल का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है ना, उससे है, तो उसको मैं उसी के लिए रख देती हूँ। तो रोटी और मैं ये जो छिलके वगैरह उसको दे दूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चे भी जाग गए थे, तो बच्चों के लिए मैंने पानी वगैरह रख दिया है, और यहाँ दूध बॉयल होने के लिए भी रख दिया है। और ये जो कासी फल था ना, कच्चा था, तो ज़रूरत नहीं थी कि इसके जो हरा वाला जो छिलका है ना उसको निकालूँ मैं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है ये। तो बस कच्चा वाला ताज़ी ताज़ी कासी फल आ रहे हैं अभी इस सीज़न में, तो बस वही कासी फल था। तो बस यहाँ तेल हो गया है गर्म, तो उसमें डाल दिया मैंने मेथी दाना और कटी हुई हरी मिर्ची। साथ में ये डाल दी थी मैंने हरी वाली जो प्याज होती है ना वो। तो ये जो सब्ज़ी वाले भैया हैं उन्होंने एक प्याज डाल दी थी, कुछ कासी फल यानी कम ज़्यादा पता नहीं क्या कुछ था, तो बस उसी चक्कर में एक हरी प्याज डाल दी थी। तो बस मैंने सोचा इसका क्या होगा, काट करके चलो इस सब्ज़ी में ही इसका तड़का लगा दिया जाए। तो बस यहाँ पर वही सब्ज़ी में तड़का लग चुका है। और देखिए यहाँ पर इसके बाद आ गई है हमारी गौरी गाय। तो बस गाय के लिए मैंने जो रोटी रखी थी और जो छिलके वगैरह थे डाल दिए हैं। तो गाइस जा रहे हैं स्कूल। तैयार हो गए बच्चे, सभ्यता खा रही है दवा।
तो दवा देखो अच्छी नहीं लगती, दवा किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, कोई भी हो। कड़वी लग रही है? और मैं उल्टी करने वाली थी। क्यों? उल्टी मत कर, आधी और रह गई बस, इसको भी ले ले। एक मिनट, अब गई है मेरे गले में, पूरा निकलने वाली है। तुम्हारा काय का पेपर है आज का? मेरा हिंदी का है। हिंदी का। राबी का हिंदी का पेपर है, सभ्यता का तो आज का मैथ का पेपर है। तो चलो वैसे पेपर है इसीलिए भेज रहे हैं स्कूल, वरना आज नहीं भेजते। मम्मी मैं ये खा नहीं पाऊंगी। बेटा दवा तो लेनी है, खा नहीं पाऊंगी। बस ये रख ऐसे मुँह में रख, पानी पी जा, ज़्यादा सा हो जाएगा। मम्मी उल्टी निकल आएगी। नहीं आएगी, उल्टी क्यों आएगी? तो पानी तूने बहुत सारा पी लिया, थोड़ा सा पी ले, चिप रख और थोड़ा सा पानी पी ले। बस गई। तो यहाँ पर आदर्श और सभ्यता तैयार हो गए थे। तो सभ्यता की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन पेपर चल रहे हैं ना, इसीलिए मुझे सभ्यता को भेजना था, वरना मैं इसकी छुट्टी भी करवा लेती, लेकिन पेपर था और ये एनुअल पेपर हो रहे हैं तो बस जाना ज़रूरी भी था, तो इसीलिए मैंने सभ्यता को भेज दिया है। तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास ये बच्चे आ जाएंगे। तो जी बच्चों की जाने के बाद मैंने जो है बेडशीट हटा दी है। आज ये दूसरी वाली बेडशीट मैंने यहाँ लगा दी है और उस बेडशीट को निकाल दिया है। तो बस अब मैं करूँगी साफ़ सफाई और इनको भी, तो ये बच्चों को छोड़ने गए, इनको भी बस यही आधा घंटा मिलता है बस, जिसमें कि ये बच्चों को छोड़ के आते हैं और अपना जो भी नाश्ता वगैरह होता है ना वो लेती हैं। तो तब मैं बच्चों को बनाती हूँ नाश्ते में जो भी कुछ, तो बस इनका भी सबका बना देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार होता है, फिर इनके पास भी समय नहीं होता इतना कि ये अपना नाश्ता वगैरह ले लें। तो बस वही आधे घंटे में सब कुछ इन्हें करना होता है, क्योंकि फिर ये अपनी जो है कोचिंग जाते हैं, अपनी कोचिंग देने बच्चों को। तो बस ये चले गए थे और इसके बाद जी मैं लगा लूँगी अब घर में झाड़ू पोंछा। तो मैं पोंछा जो है बैठ करके लगा रही हूँ। तो ज़्यादातर ना मैं जो है घर में पोंछा लगाती हूँ तो इस तरह से बैठ के ही लगाती हूँ। खड़े वाला पोंछा भी है, लेकिन उसका यूज़ तो मैं कम ही करती हूँ, क्योंकि इससे ना शरीर की जो है हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मुझे इस तरह से ही लगाना पसंद है पोंछा। और जी मैं तो सुबह में क्या है मॉर्निंग वॉक वगैरह, यानी जो भी सुबह के जो टहलना वगैरह होता है नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि सुबह से ही काम इतने सारे हो जाते हैं। तो बस ये मानिए मेरा तो जो घर का वर्क रूटीन है ना, यही मेरे लिए तो जिम जैसा काम करता है। तो बस काम भी हो जाता है और जी हमारी हो जाती है एक्सरसाइज भी। तो बस मैं यहाँ लग गई हूँ अब घर की साफ़ सफाई में। तो ये जो गेट वगैरह थे, दरवाजे वगैरह और जो खिड़की वगैरह थी, आज मैं उनकी भी साफ़ सफाई कर दूँगी। तो बस धूल मिट्टी बहुत आ जाती है, तो ये भी मैं आज साफ़ कर ही दे रही हूँ। तो यहाँ ले लिया था मैंने कपड़ा और उससे ही सारे जो खिड़की वगैरह थी उनको पोंछ दिया है। तो ये जंगली खिड़की वगैरह की जो साफ़ सफाई है मैं डेली में तो नहीं करती हूँ, 3 दिन बाद यानी 3 या 4 दिन के बाद ही मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। और देखिए बाहर जो है थोड़ा खुला एरिया है, मिट्टी वगैरह है, तो बस जब भी हवा चलती है ना तो मिट्टी बहुत सारी आ जाती है। तो बस इस पर मिट्टी वगैरह लग जाती है, तो बस थोड़ा यहाँ गंदा सा फील होता है। तो इसीलिए मैं बस 3 या 4 दिन के बाद इन जंगलों खिड़कियों को साफ़ कर देती हूँ। और इस समय तो ना हवा भी बहुत तेज़ चलने लगी है, साथ में मिट्टी भी आती है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ घर की जो है साफ़ सफाई में। और ये झाड़ू पोंछा का काम तो देखिए डेली का ही होता है, लेकिन बस जो पोंछा का एक्स्ट्रा जो काम होता है ना, जंगले खिड़की वगैरह, ये मैं डेली में नहीं कर पाती हूँ, बस 2 से 3 दिन बाद ही करती हूँ मैं। तो और देखिए हम हाउस वाइफ का होता ही है कि जब हम घर में रह कर के घर के जो काम करते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता कहीं भी गंदगी दिखे। तो बस हम इसी में लगे रहते हैं और इतने व्यस्त हो जाते हैं इन कामों में ही कि हम अपना भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ और अच्छा भी लगता है जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने घर के लिए कुछ करते हैं, अपनों के लिए कुछ करते हैं, तो बस मन में एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही खुशी होती है। और अपने इन कामों को हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं। तो बस हम महिलाएं अपने आप को इसी तरह से एक नई जो है प्रेरणा देते हैं, एक नया इस तरह से अपने आप को मोटिवेट करते हैं और कुछ ना कुछ आगे नया करने की सोचते ही रहते हैं। तो जी यहाँ पर साफ़ सफाई हो गई थी, तो बस अब बाकी थे कपड़ों की साफ़ सफाई। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने कपड़े, और जी आज कपड़े ज़्यादा तो नहीं थे इतने, बस कुछ बड़े बड़े कपड़े जैसे बेडशीट वगैरह थी, कुछ बच्चों के कपड़े ही थे। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब कपड़े धोने के लिए।
तो कपड़े भी मैं देखिए हाथ से ही ज़्यादातर धोती हूँ। हाथ से क्या, मशीन नहीं है अभी हमारे पास, तो बस मैं हाथ से ही सारे कपड़े धोती हूँ। तो हाथ से कपड़े धोना यानी अपना काम खुद से करने में एक फ़ायदा ये भी है कि शरीर चलता फिरता रहता है और शरीर की एक एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मैंने धो लिए हैं कपड़े और इसके बाद जी देखिए नहा करके आ गई हूँ मैं। तो बस अपने बाल वगैरह बना लूँगी। तो बस सिंपल सा मेकअप होता है मेरा, वही लिपस्टिक, सिंदूर और बिंदी का, तो बस वो भी हो गया है। और देखिए यहाँ जो गर्दन थी ना काफ़ी खाली खाली लग रही थी क्योंकि मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया था, तो बस दोबारा से वह मंगलसूत्र डाल लिया है। तो जी बस सिंपल सा मेकअप हो गया है और मैं हो गई हूँ अब नहा धो करके तैयार। तो जी नहाना धोना वगैरह हो गया है, तो कपड़े वगैरह भी मैंने धो करके छत पे सुखा दिए थे और पूजा वगैरह भी हो गई। तो बस अब बच्चे आ रहे होंगे, तो बच्चे आ जाएंगे तभी बनाऊंगी मैं खाना। तो देखती हूँ सभ्यता की भी तबीयत कैसी क्या रहती है, तो बस बच्चों का इंतज़ार करूँगी। तो बच्चे आ रहे होंगे, अब ये लेने गए हैं बच्चों को, तुलसी तो का बस पौधा आ बच्चे गया है। जाएंगे तभी मैं चलो ये तो ठीक है, तुलसी का पौधा सूख भी गया था। तो ये गए थे बच्चों को स्कूल लेने, तो रास्ते में जो है नर्सरी होती है तो वहाँ से ये तुलसी का पौधा ले आए थे क्योंकि तुलसी का पौधा सूख गया था। तो मैं इनसे बोल रही थी पौधा लाने की, तो बस ये वहाँ से पौधे ले आए। देखिए यहाँ तुलसी का जो पौधा था बिल्कुल सूख चुका है, ठंडी में ये बिल्कुल सूख गया। और इसमें टमाटर का पौधा उगाया है और यहाँ किसका? बेस्ट फ्रेंड का मेरे। अच्छा, और तू बेस्ट तो फ्रेंड गया का। नहीं था उसके साथ। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे था तो पार्टी थी टॉफ़ी की। अच्छा, टॉफ़ी मिली है, टॉफ़ी की पार्टी थी। और पेपर कैसा हुआ ये तो बता। पेपर तो बहुत बढ़िया। तो ड्राइंग का था ना? नहीं, हिंदी। अरे हाँ, आज तो हिंदी का था, मैं तो भूल ही गई, आज तो हिंदी का था। अच्छा हुआ होगा हिंदी का तो। तू तो गया नहीं था उसके साथ। और अरे क्योंकि मेरे अच्छा हुआ। और तबीयत कैसी है? अब बिल्कुल फिट एंड हाँ, दवा फाइन दे है। दी थी ना सुबह, तो अब बुखार नहीं है। सुबह सुबह ऐसा लग रहा था पेट में, मतलब हाँ, फिर ना पेट भी थोड़ी देर थोड़ा बाद, गड़बड़ सा लग फिर रहा जैसे था। थोड़ी देर बाद ना बिल्कुल फ्रेश। हाँ, क्यों बच्चों के आने के बाद मैंने बच्चों की जो ड्रेस वगैरह थी ना वो चेंज करा दी है। और यहाँ पर देखिए मैं कपड़ों को रख रही थी, लेकिन काबे को ना, आदर्श को बहुत जल्दी रहती है। बस आएगा तुरंत कहेगा बस मम्मी मुझसे पेपर के बारे में पूछ लो। तो बस कपड़े भी नहीं रखने दिए उसने मुझे, तो बस पेपर लेके बैठ गया है और बताने लग गया कि कैसा हुआ था उसका पेपर। तो देखिए इसका पेपर अच्छा ही होता है। तो अभी तो ये पढ़ने में ठीक है, आगे की पता नहीं कैसा क्या रहेगा, लेकिन जो भी पेपर ये करके आता है पूरा सॉल्व करा देता है। एक दो गलत हो जाते हैं तो हो जाते हैं। और देखिए वहाँ मैं सभ्यता से मना कर रही थी कि ये जो तू चीज़ खा रही है ना बाहर की मार्केट वाली, मत खा इसको। तो देखिए कैसे कर रही थी वो। तो बस यहाँ पर बच्चों ने अपने पेपर वगैरह मुझे बता दिए थे कि कैसे कैसे करके आए हैं वो। तो अब देखते हैं रिजल्ट बताएगा वो। तो इसके बाद किया है, जो टमाटर और केले वगैरह लेके आए थे तो बस उनको भी मैंने धो करके रख दिया है। इसके बाद मैं छत से ले आई थी कपड़े उतार करके, और देखिए इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि बस 1 घंटे के अंदर ही अंदर सारे कपड़े बहुत ही अच्छे से सूख चुके हैं। तो बस इनको अब मैं तय लगा करके रख दूँगी। तो मम्मी जी के कपड़े थे तो वो मैंने मम्मी जी के कपड़े अलग रख दिए हैं, बच्चों के पहनने के जो थे वो भी मैंने अलग रख दिए हैं। तो बस यहाँ पर कपड़ों के